एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CGBSE 2023 का जो मैथ्स पेपर सेट ए है उसका क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बेलन का आयतन है जो 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें तीन फॉर्मूला जरूरी है कि एक तो है कि बेलन का आयतन क्या होता है और एक क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन जो होता है V इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है A इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूला है वो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जितने भी दिए हुए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। पहला दिया गया है कि क्वेश्चन का आयतन कितना है, मतलब वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और जो दूसरा दिया गया है क्वेश्चन में वो है ऊंचाई दिया गया है, बेलन का ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो लिखते हैं, दिया है पहला दिया गया है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये कितना दिया गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और दूसरा दिया है बेलन का हाइट, मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो रेडियस है वो हमें पता नहीं है कि आर कितना है दोनों में। ठीक है, तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो बेलन का आयतन है उसमें हम एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आर निकल जाएगी। तो हमें ज्ञात है हमें ज्ञात है कि क्या बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, बेलन का आयतन जो अभी फॉर्मूला लिखे हैं वो लिख लेते हैं। बेलन का आयतन V इक्वल टू क्या आता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो बेलन का आयतन कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है 3080। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, इक्वल टू पाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7। आर स्क्वायर, हमें आर तो पता नहीं है तो डायरेक्ट आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, और एच की वैल्यू हमें पता है 20। ठीक है, अब हमें आर स्क्वायर निकालना है। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए आर स्क्वायर को एक साइड रख लेते हैं, बाकी जो टर्म है मतलब जो बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक साइड ले लेते हैं। ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7, ऊपर चले जाएगा 3080 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 22 इंटू ये 20। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और यहाँ से हम 2 से कैंसिल आउट करें, 2 1 जा, 2 5 जा, और ये 2 4 जा। ठीक है, अब देखें तो ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से, तो 11 2 जा, और ये 11 1 जा, 11 4 जा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ऊपर में क्या बच गया 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, जो आ गया हमारे लिए रेडियस। ठीक है, अब रेडियस तो निकल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या आता है A इक्वल टू 2 पाई आर एच। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ। ठीक है, तो अतः अतः बेलन का बेलन का क्या निकालना है हमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा
ए इक्वल टू जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू फिर से 22/7, और आर हमने पीछे निकाला था, आर कितना निकाला था 7। हाइट हमें दिया हुआ है, हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये ए इक्वल टू क्या आ गया, एरिया इक्वल टू 2 × 22 × 20, ये वाला, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 × 20, तो ये आ गया 088, एरिया आ गया। एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यही निकालना था कि बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो सीजी बोर्ड में पूछा गया था। थैंक यू एवरीवन।